हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची मौर्य। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है मुस्लिम लॉ की सीरीज को। मुस्लिम लॉ की सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं आज थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं। उसमें काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ का अप्लीकेबिलिटी। काफी जूरिस्ट जो मुस्लिम यूरिस्ट थे वो मुस्लिम लॉ के बारे में क्या क्या बातें कहे हैं, कुरान में क्या बातें लिखी गई हैं, प्री इस्लामिक पीरियड कैसा था, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को जान चुके हैं, हिजरत जान चुके हैं, इस्लाम क्या था, और जब अंग्रेज आए और खलीफा कैसे डिसाइड हुआ, ये सारी बातें। इंडिया में कैसे मुस्लिम लॉ अप्लाई होने लगा आफ्टर ब्रिटिशर्स। तो ये सारी बातें हम लोग जान रखे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कुरान के बारे में कि कुरान क्या होता है, कुरान क्या बातें कहता है, किसके शब्द हैं कुरान। तो भाई जो कुरान है, आप ये बात जान लीजिए कि जैसे हिंदूज का हॉली बुक है वेदास, जो हिंदू की ओरिजिन है, जहां से ओरिजिन हुआ हिंदू का, तो वो वेदास है। क्रिश्चियंस की अलग बुक है उनकी। उसी तरह मुस्लिम्स की जो बुक है वो है कुरान। मुस्लिम की जो बुक है वो है कुरान। कुरान में जो भी बातें कही गई हैं वो गॉड के खुद के शब्द हैं। हमने आपसे क्या बताया कि जैसे हिंदू के बुक्स हैं वेदास, क्रिश्चियंस के बुक है बाइबल, उसी तरह कुरान जो है वो मुस्लिम का बुक है, मुस्लिम का इस्लाम्स का बुक है, इस्लामिक पीपल का बुक है, होली बुक है कुरान। इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो गॉड के खुद के शब्द हैं, ना कि किसी और के कहे गए शब्द हैं। खुद प्रॉफिट ये बात कहते हैं कि कुरान में जो भी बातें कही गई हैं वो मैंने कुछ भी नहीं कहा है भाई, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये अल्लाह के शब्द है। अल्लाह ने जो मुझे बताया मैं वो बातें कुरान में बता रहा हूँ, मैं वो बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। द कुरान विच इज द डिवाइन कम्युनिकेशन एंड रेवलेशन टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वॉज द फर्स्ट एंड द ग्रेट लेजिस्लेटिव कोड ऑफ इस्लाम। यही है जिसने बुक न्यू रखी इस्लाम की। यही बुक ने, जो कुरान है, इसी बुक ने न्यू रखी है इस्लाम की। ये पहला लेजिस्लेटिव कोड है इस्लाम का, जो कि किसके द्वारा दिया गया, प्रॉफिट के द्वारा दिया गया। लेकिन वर्ड्स किसके हैं, अल्लाह के वर्ड्स है, गॉड के वर्ड्स है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉफिट के वर्ड्स नहीं है, इसमें अल्लाह के वर्ड्स है। It professed to report the verbatim a series of communication made to the prophet। oh sorry, यहाँ पे प्रॉफिट क्यों लिखा है, ये होगा प्रॉफिट, PHET। okay, the prophet to the prophet through the angel Gabriel on a great number of different occasions during the last 20 years of his life। तो इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो हमने आपको बताया कि अल्लाह के द्वारा पहुंचाई गई हैं प्रॉफिट तक। प्रॉफिट तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाई गई है, एक गॉड के दूत मैसेंजर थे जिनका नाम था एंजल गैब्रियल, उनके थ्रू प्रॉफिट तक आती थी, फिर प्रॉफिट उन्हें लोगों तक पहुंचाते थे। मतलब कि ये है अल्लाह की बातें। अल्लाह की बातें किसके थ्रू आ रही हैं, एंजल गैब्रियल के थ्रू। एंजल गैब्रियल के कहाँ तक लेके आ रहे हैं अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह नहीं अपनी बातों को प्रॉफिट तक पहुंचाए, एंजल गैब्रियल के थ्रू अपनी बातों को पहुंचाया अल्लाह ने, किन तक, प्रॉफिट मोहम्मद के तक। ठीक है, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने इन बातों को कुरान में लिखा। उन्होंने नहीं लिखा, एक्चुअली उन्होंने लोगों तो अपने कंपेनियंस को बताया, बाद में कंपेनियंस ने कुरान में लिखा है सारी चीजों को। तो ये अपने जीवन के आखिरी 20 साल तक उन्होंने यही किया, कुरान की बातों को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाया। द लैंग्वेज ऑफ कुरान इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हदीत। अब भाई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हदीत और कुरान एक ही चीज है, नहीं, दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। कुरान में जो बातें लिखी गई हैं वो अल्लाह के वर्ड्स है, खुद अल्लाह के वर्ड्स है। हदीत अलग चीज है, अभी हम आपको हदीत के बारे में बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोगों ने ये जाना कुरान के बारे में। देखिए, हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कुरान और ट्रेडिशन ही मूल प्रिंसिपल्स हैं किसके, इस्लामिक लॉ के। इस्लामिक लॉ 2 चीजों पे बेस्ड है, जो भी इन 2 चीजों को मानेगा वो इस्लामिक पर्सन कहलाएगा, वो इस्लाम को फॉलो करने वाला या मुसलमान कहलाएगा। कौन सी बातें हैं दो, एक कुरान,
एक जो कुरान को फॉलो करेगा, दूसरा जो ट्रेडिशन को फॉलो करेगा। तो हम लोगों ने जान लिया कुरान के बारे में। कुरान में वो बातें कही गई हैं जो कि अल्लाह के द्वारा बताई गई हैं। किसके थ्रू? एंजल गैब्रियल के थ्रू। किसको बताई गई हैं? प्रॉफिट को बताई गई है, ताकि प्रॉफिट बाकी जनता तक वो बातों को पहुंचा सके। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशन पर। विद द डेथ ऑफ द प्रॉफिट द लिविंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन केम टू एन एंड। अब भाई, जब तक कुरान में बातें चली 20 साल तक, जब तक वो जीवित थे प्रॉफिट मोहम्मद, तब तक उन्होंने कुरान में बातें समझाई। कुरान की बातें अल्लाह के द्वारा उन तक आई और उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। जब 20 साल तक, अपने जीवन के 20 साल तक। अच्छा, जब प्रॉफिट की डेथ हो गई, जब वो नहीं रहे, उसके बाद अब ये हुआ कि अब क्या होगा? अब कुछ बातें हैं जो कि रह गई हैं, वो कौन समझाएगा? The immediate successor of the Prophet in the religious and the secular leadership of Islam had no claim to inspiration. आपको पता है ये बात कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा कि खलीफा के पद को भी लेकर के काफी लड़ाइयां हो रही थी, कि अब प्रॉफिट की बातों को, कही गई बातों को और डिटेलिंग में कौन समझाएगा। जैसे कुछ बातें हैं जो कि प्रॉफिट ने नहीं बताई, अब उन्हें लेकर के कैसे डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा उन चीजों पर। दे एक्सेप्टेड द बुक ऑफ गॉड एज एन ऑल सफिशियंट गाइड फॉर हिज वर्ड। लोगों ने कुरान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम कुरान को मानेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि पेपर का भी इजाद हो गया उसके बाद। उस समय जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, उस समय पेपर नहीं आया था, बुक्स कॉपी पेपर नहीं आया था। बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद पेपर आ गया, तो लोगों ने सोचा कि हमें इसे कॉपी पे, बुक पे लिख देना चाहिए सारी चीजों को। जब बुक पे लिख देना चाहिए इन सारी चीजों को, तो लोगों के अंदर ये बात आई कि क्या ये लिखना उचित होगा या नहीं होगा। कुरान में तो इसके बारे में बातें कही नहीं गई हैं। एरोप्लेन में बैठना सही है या नहीं है, क्योंकि उस समय तो एरोप्लेन था ही नहीं, उसमें एरोप्लेन था ही नहीं। शिप पे बैठना सही है कि नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर के अब लोगों के मन में क्वेरीज आने लगे कि अब क्या किया जाए, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है, कौन हमारी क्वेरीज सॉल्व करेगा। इट वॉज reverently remembered, recited, written down, studied and obeyed. देखिए, आपको ये बात पता है कि कुरान को ही लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक। The conquest of the world outside Arabia brought Muslims to face with a new problem. अब बात वही जो हमने अभी आपको बताया, जब वो लोग अरब से बाहर आए या बाहर के लोगों में इस्लाम फैला, तो लोगों के अंदर भाई बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए अराइज होने लगे कि इन सिचुएशन में क्या होगा, उन सिचुएशंस में क्या होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? These were solved by the process of interpretation. अब यहां आता है इंटरप्रिटेशन। अब इसे इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ गई। Which in the case of the companions who had shared the prophet's public and private life was invested with the peculiar authority. अब यहाँ आते हैं प्रॉफिट के कंपेनियंस। कंपेनियन कौन होते हैं? जो प्रॉफिट के साथ उस जमाने में, जब प्रॉफिट जीवित थे, तो उनके साथ रहा करते थे वो लोग, वो है प्रॉफिट के कंपेनियन। तो उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ही इंटरप्रेट करिए चीजों को, क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि आप ही तो थे जो प्रॉफिट के पब्लिक लाइफ को भी जानते हैं, प्राइवेट लाइफ को भी जानते हैं। प्रॉफिट कैसे रहा करते थे, कैसे खाया करते थे, कैसे उठा करते थे, कैसे चला करते थे, इन सारी चीजों को प्रॉफिट के कंपेनियन ही जान सकते हैं ना, जो कि प्रॉफिट के साथ हमेशा रहा करते थे। तो कंपेनियंस ने बोला कि ठीक है, हम बताएंगे लोगों को कि आप आगे अब क्या करेंगे। But the companions were able to supplement the explicit injunctions of Quran with the fact from the life of Prophet and the memories of the saying of Prophet. कि अरे इस सिचुएशन में प्रॉफिट ने ये बात कही थी जो कि कुरान में तो नहीं लिखी गई, लेकिन प्रॉफिट ऐसा किया करते थे। प्रॉफिट खाना खाने के बाद हाथ धुला करते थे, तो हाथ धुला करते थे, ये बात कहाँ से आई? ये बात कंपेनियंस ने बताई। ये बात तो कुरान में लिखी नहीं है कि खाना खाने के बाद हाथ भी धुलना होता है। कुछ बातें प्रॉफिट खुद किया करते थे, उनकी प्रैक्टिस में था। वो इस समय सोया करते थे, वो इस समय उठा करते थे। तो टाइमिंग ऑफ जो सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, ये सारी चीजें जो कि कुरान में नहीं बताई गई, वो सारी चीजें कंपेनियंस ने बताई, जो कि प्रॉफिट को देख करके, उनको आजमा करके लोगों ने सीखा था। I live with you, said the prophet, two guides which if you follow faithfully, you will never go to astray.
द कुरान एंड माई प्रैक्टिस सुन्नत। प्रॉफिट ने खुद कहा था कि आप भटकेंगे नहीं अगर इन दो चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे। किन किन चीजों को भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला कुरान, दूसरा सुन्नत। सुन्नत मतलब ये कि जो भी प्रॉफिट अपने समय में प्रैक्टिस किया करते थे, कुरान और सुन्नत। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुरान और जो भी ट्रेडिशन थे। द टेक्स्ट ऑफ कुरान इज वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ध्यान दीजिएगा, कुरान जो बुक है, उस बुक को मुस्लिम लॉ के, इस्लामिक स्कूल के, इस्लाम के सारे स्कूल्स ने एक्सेप्ट किया। किसको? कुरान को। अब प्रॉब्लम उठाती है सुन्नत में, हदीस में, कि भाई इन्हें किस तरह से कंपेनियंस की कही गई बातों को हम फॉलो करें या ना करें। इससे रिलेटेड कई सारे स्कूल्स इजाद होने लगे कि नहीं, हम ये बातों को नहीं मानते, नहीं नहीं प्रॉफिट ऐसा कह ही नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऐसा कह तो रहे होंगे लेकिन इस सिचुएशन में प्रॉफिट ऐसा नहीं कहते। बहुत सारे, जैसे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आने लगे। अब हो सकता है कि प्रॉफिट के समय में, उस समय पंखे का इजाद नहीं था, कूलर का इजाद नहीं था। बाद में प्रॉफिट के बाद जब चले गए प्रॉफिट, उसके बाद पंखा आया, कूलर आया। उनके कंपेनियंस ने कहा कि नहीं, पंखे का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, हमें पंखे का यूज नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट नहीं किया करते थे। अब इन सारी चीजों को लेकर के जो क्वेरीज आ रही थी, इससे रिलेटेड नए नए स्कूल्स आए कि नहीं, हम इन बातों को प्रॉफिट के मानेंगे, इन बातों को प्रॉफिट के जो कही गई आपके द्वारा, कंपेनियंस के द्वारा, हम नहीं मानेंगे क्योंकि प्रॉफिट ऐसा नहीं किया करते थे। ये सारी बातें आने लगी। बट देयर आर वेरिंग टेक्स्ट ऑफ हदीस recording the prophet saying and doing, and when we come to the application, distinct school of law emerge, each with its own characteristics। अब जब बात आती है ट्रेडिशन पे, तो यहाँ पे कई सारे स्कूल्स निकल के बाहर आए जिन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ आए थे, कि जो कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो कि ट्रेडिशन को मानते थे, कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो कि ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं मानते थे, कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो ट्रेडिशन को प्लस कुरान की कुछ बातों को मिला के चला करते थे। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल का इजाद होने लगा। इफ देयर इज नथिंग इन कुरान और इन हदीस और सुन्ना टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, द कंकरेंस ऑफ द jurist of a particular age of any question and the dictate of the conscience and the reasoning with the certain definite role have to be followed। अब भाई, कंपेनियंस भी तो कुछ समय तक जीवित रहे होंगे, जो कि प्रॉफिट के साथ रहे, वो कुछ समय तक जीवित रहे होंगे। जैसे कि प्रॉफिट खत्म हो गए, प्रॉफिट के मरने के बाद जो कुछ कम एज के रहे होंगे, ज्यादा इनके जो कंपेनियंस होंगे वो 100 साल और जिंदा रहे होंगे। 100 साल के बाद ये कंपेनियंस भी खत्म हो गए। जब कंपेनियंस भी खत्म हो गए तो अब बात आई, अब कौन बताएगा कि आगे क्या करना है। अब तो सारे रास्ते ही बंद हो गए। तो जहां पर कुरान भी चुप है, हदीस भी चुप है, सुन्ना भी चुप है, तो टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, द कंकरेंस ऑफ द जूरिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एज, अब आते हैं यहाँ फॉर्म में जूरिस्ट, जो कि इनको भी पढ़े हैं और इनको भी पढ़े हैं। अब जूरिस्ट डिसाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? कियास के थ्रू, रीजनिंग लगा करके डिसाइड करेंगे, इजमा के थ्रू, उस समय ऐसा कैसे हुआ करता था। तो अब यहाँ पे जूरिस्ट डिसाइड करेंगे कि कियास के थ्रू या इजमा लगा के कि चीजें कैसे होंगी। जैसे कि आपको ये बात पता होगा शायद कि इस्लाम में जो वाइन का यूज है वो टोटली मना है, वो हराम है। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है हराम। वाइन नहीं यूज कर सकते अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुखार में है या काफी उसका तबीयत खराब है, तो आपको ये बात पता है कि कुछ कुछ दवाइयों में वाइन डला रहता है, यूज होता है अल्कोहल्स का दवाइयों में। जैसे कफ सिरप में कुछ परसेंट होता है अल्कोहल। तो इस सिचुएशन में क्या हमें वाइन का यूज कर लेना चाहिए, क्या उन दवाइयों का यूज कर लेना चाहिए? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें जूरिस्ट बताएंगे। किसके थ्रू बताएंगे? कियास के थ्रू बताएंगे, जो कि ना तो प्रॉफिट के साथ रहे हैं ना तो कंपेनियन के साथ रहे हैं। बट हाँ, जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है, जिन्होंने ट्रेडिशन को जान रखा है, सब कुछ जानने के बाद, दिमाग लगाने के बाद वो बताएंगे, रीजनिंग को फॉलो करेंगे कि हाँ, हमें यूज कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए,
ये जो भी रीजनिंग वाली बातें होती है उन्हें कियास कहते हैं। इसके बारे में भी अभी हम आपको बाद में लेक्चर्स में बताएंगे। हदीस मतलब जो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को हदीस कह रहा है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं हम लोग शरीयत पे। आपने काफी बार सुन रखा होगा शरीयत लॉ के बारे में, शरीयत कानून ये कहता है, शरीयत कानून वो कहता है, शरीयत में ये लिखा है, शरीयत में वो लिखा है। हम तो कुरान के बारे में जाने हैं, हम तो हदीस के बारे में जाने। अब ये शरीयत क्या है भाई? देखिए, हम आपको शरीयत बताने से पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, ताकि आपका हदीस और सुन्ना वाला जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए, उसमें लेके कंफ्यूजन ना बना रहे। ध्यान दीजिएगा, आपने ये जान लिया कि जो मुस्लिम है वो दो चीज फॉलो करेगा। कौन दो चीज फॉलो करेगा? पहला तो कुरान फॉलो करेगा और दूसरा फॉलो करेगा वो ट्रेडिशन। अब ये जो ट्रेडिशन है, कुरान तो भाई समझ में आ गया कि ये बुक है जिसमें गॉड के खुद के वर्ड्स है। ट्रेडिशन में क्या है? ट्रेडिशन में आता है बात हदीस की। ये है हदीस, कोई कोई हदीत भी कहता है या हदीस भी कह सकते हैं, डिपेंड्स कि आप क्या कहना चाहते हैं। दैट इज बोथ आर करेक्ट। तो हदीस एंड हदीत जो भी ट्रेडिशन में आता है हदीस। हदीस मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट ने किया अपने जीवन काल में, कमांड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ने अपने जीवन काल में जो भी चीजें की, कहीं, कैसे जिया, उसे कहते हैं हदीस। अब इस हदीस में कुछ हदीस ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है, कुछ ऑथेंटिक है, कुछ ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिक हदीस और वीक हदीस, जो कि वीक है, जिनको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये बातें सही है कि या गलत है। तो एक हो गया ऑथेंटिक हदीस, एक हो गया वीक हदीस। जो ऑथेंटिक हदीस है दैट इज सुन्ना। ऑथेंटिक हदीस ही सुन्ना है। अब आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गया होगा। कहीं कहीं ये जो ऑथेंटिक हदीस है इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि ऑथेंटिक हदीस को सही हदीस भी कहते हैं, जैसे सुन्ना या और सही हदीस। ऑथेंटिक हदीस को सही हदीस भी कहते हैं, सुन्ना भी कहते हैं। बाकी वीक हदीस को ज़ैफ हदीस कहते हैं। ज़ैफ हदीस कमजोर हदीस है, जिसको लेकर के क्लियर नहीं है, डिस्प्यूटेड है, काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है, तो उसे वीक हदीस कहेंगे या ज़ैफ हदीस कहेंगे। जो कन्फर्म है, सही है, वेरीफाई किया गया है काफी स्कॉलर्स के द्वारा, उसे ऑथेंटिक हदीस या सही हदीस या सुन्ना भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हदीस या कुरान, ट्रेडिशन, सुन्ना, वीक हदीस, सही हदीस, ज़ैफ हदीस, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये चार्ट आप अगर नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं शरीयत पर। देखिए, इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ में शरीयत एक्ट भी है, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। शरीयत एक्ट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शरीयत होता क्या है, व्हाट इज शरीयत। तो शरीयत जो है, पहले उसके लिए एक वर्ड है, ये एक इस्लामिक टोटलिटेरियन है। इट इज अ टोटलिटेरियन ऑफ इस्लामिक डूज एंड डोंट। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टोटली कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है इस्लाम का। इसमें इस्लाम का इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा कंप्लीट फॉर्म है शरीयत। The word Sariyat literally means the road to the watering place or the path to be followed। जो आपको फॉलो करना है वही शरीयत है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें किस में बताई गई हैं? शरीयत में बताई गई हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से इस्लामिक डूज एंड डोंट्स है शरीयत। कुरान, हदीस, सुन्ना, इजमा एंड कियास फॉर्म द बॉडी ऑफ मुस्लिम कॉमन लॉ नोन एज शरीयत। इन सब को मिला करके एक चीज बनता है, वो है शरीयत लॉ। क्या क्या मिला रहा है शरीयत लॉ? शरीयत लॉ मिला रहा है कुरान, जो कि ऑथेंटिक है टोटली। हदीस, अब हदीस को डिवाइड कर देते हैं सही हदीस, ज़ैफ हदीस में, ये भी शरीयत है। सुन्ना, जो कि सही हदीस को माना जाता है, वो भी शरीयत में है। इजमा, ये भी शरीयत में है। कियास, ये भी शरीयत में है, जहां पर कुरान, हदीस
और सुन्ना आके चुप हो जाते हैं, वहां पे इजमा आता है, वहां पे कियास आता है। ये सारी चीजें किसमें है? शरीयत में है। शरीयत इन सब चीजों को मिला करके बना है, इसलिए शरीयत लॉ कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू डिनोट द होल ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लॉ। शरीयत में को ही कहा जाता है पूरा होल रिलीजियस मुस्लिम लॉ, यही है ऑल ऑफ टोटल, जिसमें क्रिमिनल, सिविल, जो भी मैट्रिमोनियल रिलेशन के मामले हैं, सब चीज शरीयत डील करता है, या शरिया लॉ भी कहते हैं। इट एम्ब्रेसेस इन इट्स ऑर्बिट ऑल ह्यूमन एक्ट्स। इसमें हर तरीके के ह्यूमन एक्ट्स इंक्लूडेड है, किसमें? शरीयत में। इट इज नॉट लॉ इन द मॉडर्न सेंस बट कंटेन्स एंड इनफॉलिबल गाइड टू द एथिक्स। केवल ये मॉडर्न लॉ ही नहीं है, ये एथिक्स के बारे में भी बात कर रहा है शरीयत। ये केवल और केवल पनिशमेंट या फिर किसी को ऑफेंस के बारे में ऐसी बातें नहीं करता, प्लस ये एथिक्स के बारे में ही बात करता है, दोनों बातें करता है। तभी ना ये कुरान, हदीस, सुन्ना, इजमा का मिक्सचर है। कौन? शरीयत। अब हम जानेंगे शरीयत में कुछ जो डूज एंड डोंट्स हैं, वो रिलीजियस इंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलीजियस इंजंक्शंस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई थिंक आधा मुस्लिम लॉ क्लियर हो गया यहाँ से, रिलीजियस इंजंक्शन से। 5 तरह के रिलीजियस इंजंक्शंस होते हैं। शरीयत में बताया गया है कि 5 तरह के रिलीजियस इंजंक्शन होते हैं, मतलब आपको क्या करना है और क्या चीजें नहीं करनी है जीवन में। पहला फर्ज, दूसरा मुस्ताहब, तीसरा मुबाह, चौथा मकरूह और पांचवा हराम। हम फिर से रिपीट करेंगे। पहला फर्ज, दूसरा मुस्ताहब, तीसरा मुबाह, चौथा मकरूह और पांचवा हराम। These are 5 kinds of religious injunctions जो कि मेंशन है शरीयत लॉ में, कि आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। पहले पे आते हैं हम फर्ज पर। फर्ज मतलब ये होता है कि एक अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ये चीजें करनी ही होंगी। ड्यूटी विच आर स्ट्रिक्टली इंजॉइंड ऑन मुस्लिम, करनी ही है, ये है फर्ज। एग्जाम्पल, 5 समय डेली का नमाज पढ़ना। दूसरा मुस्ताहब, और द थिंग्स विच आर मुस्लिम्स आर एडवाइज्ड टू डू, जिन्हें ये कहा गया है कि आप चाहें तो ये चीजें कर सकते हैं, आपको ये चीजें करनी चाहिए। मतलब जैसे कि फर्ज जो है वो ऑब्लिगेटरी है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि आपको करना ही है, आप इसके बिना नहीं रह सकते। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पाप के भागीदार हैं, आपके ऊपर ये कंपलसरी है कि करना ही है। मुस्ताहब, मुस्ताहब मतलब इंकरेजमेंट मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। एक अच्छे मुसलमान को ऐसा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? अच्छे मुसलमान को सदका, सदका के बारे में बताया गया है कि गरीबों को 25% से ज्यादा पैसा देना। नहीं दे पाए तो गुनाह भी नहीं है कि अगर आप गरीबों को 25% से ज्यादा पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये गुनाह भी नहीं है, लेकिन देना चाहिए। बोला गया कि आप कर सकते हैं सदका। ईद के दिन एक्स्ट्रा प्रेयर करना, एडिशनल प्रेयर करना, एडिशनल नमाज पढ़ना, तो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है कुछ चीजों को कि आपको बोला जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि इन चीजों को बढ़ावा दीजिए। तीसरा मुबाह, मुबाह और द थिंग्स अबाउट विच इस्लाम इज इनडिफरेंट, मतलब कि इस्लाम आकर के अलाउ तो कर रहा है इन सारी चीजों को, मतलब न्यूट्रल है। जैसे कि 4 वाइफ्स का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम ये नहीं कहता कि आपको 4 पत्नियां रखनी ही हैं, मना भी नहीं कर रहा कि 4 पत्नियां नहीं रखनी है। इस्लाम आके अलाउ कर दिया है, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है या फिर उसको खत्म भी नहीं कर रहा है, उस पर चुप है। जैसे कि ट्रैवलिंग इन ऑन सीज और एयर, तो इस पे चुप है, न्यूट्रल है बिल्कुल, ना तो कह रहा है ना तो मना कर रहा है। ओके, अलाउड है, अलाउड है। ये हो गया मुबा। फोर्थ वन इज मकरू, और द थिंग्स ऑन विच मुस्लिम्स आर एडवाइज्ड नॉट टू डू, मतलब इसे डिस्करेज किया गया है। हमने देखा कि मुस्ताहब में इनकरेज किया गया था, मकरूह में उसे डिस्करेज किया गया है कि आपको नहीं करना है ऐसा,
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पाप के भागीदारी तो नहीं होंगे, मगर नहीं करना है। आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा इसके लिए। मुस्तहब में अगर आप अल्लाह के पास जाएंगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, अल्लाह खुश होगा आपसे, इनकरेज किया गया है। लेकिन मकरूह में अल्लाह के पास जाएंगे तो अवार्ड नहीं मिलेगा आपको, अल्लाह खुश नहीं होगा इस सारी चीजों को देख करके। नॉट टू डू, जैसे कि अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, इसको डिस्करेज है, डिस्करेज किया गया है कि अल्लाह रिवॉर्ड नहीं देगा आपको। फिफ्थ वन इज हराम, जो कि टोटली रेस्ट्रिक्टेड है। एक्ट विच आर स्पेशली फॉरबिडन टू द मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो टोटली प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से मना किया गया है। अगर आप ऐसा काम कर देते हैं तो जिस दिन आप अल्लाह के पास जाएंगे उस दिन आपको नर्क में भेज दिया जाएगा। काफी सीरियस सिन है, पाप है ये। जैसे कि वाइन पीना, कंजम्पशन ऑफ वाइन, ये हराम है, आप वाइन नहीं पी सकते। जिना, अगर जिना एक प्रैक्टिस होती है मुस्लिम्स में, जैसे कि विदाउट मैरिज अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो जीना, ये हराम है। इंटॉक्सिकेशन, पैसा अगर किसी को दे रहे हैं तो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ये सारी चीजें हराम है मुस्लिम्स में। अगर कोई मुस्लिम है वो ये काम करता है तो वो हराम है, वो मुस्लिम नहीं है। वो जब अल्लाह के पास जाएगा तो उसे इसकी सजा मिलेगी। तो आई होप आपको ये पांचों चीजें, जो पांचों रिलीजियस इंजंक्शंस हैं, वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इनके नाम याद कर लीजिए, फर्ज, मुस्ताहब, मुबा, मकरू और हराम, ये पांच चीजें हैं। शरीयत लॉ में इनके बारे में बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, कुरान, हदीस, सुन्ना, इज्मा, कियास। अब जैसे अगर इसको हम इन शॉर्ट आपको बताएं एक चार्ट बना करके, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई देखिए ये है कुरान, ये है कुरान जो कि काफी नहीं सॉरी, ये इसको कुरान को हम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये है कुरान, ठीक है, ये कलरफुल पूरा कुरान काफी बड़ा है, जिसको फॉलो करना ही करना है, ये सब फॉलो करेंगे। आता है हदीस पे, हदीस को लेकर के भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हदीस कुछ फॉलो करेंगे कुछ फॉलो नहीं करेंगे, कुछ बातें सही है कुछ बातें नहीं सही है, इजमा है, कियास है, तो ये है। अब ये है शरीयत, ये इन सब को लेकर के चल रहा है। तो कुरान को ले रहा है, हदीस को ले रहा है, सुन्ना को ले रहा है, इजमा को ले रहा है, कियास को ले रहा है, सबको लेकर के चल रहा है शरीयत लॉ। ठीक है, यहाँ तक आपका आई होप कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कुरान के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पे हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से चार्ट बना करके क्लियर किया कि कुरान और ट्रेडिशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशन में हदीस आता है, ट्रेडिशन को ही हदीस कहते हैं। हदीस दो तरीके के होते हैं, ऑथेंटिक हदीस, वीक हदीस। ऑथेंटिक हदीस में सुनना आता है या सही हदीस आता है, वीक हदीस को जैफ हदीस भी कहते हैं। हदीस क्या है, जो कि प्रॉफिट के जो भी उनके साथ कंपेनियंस थे उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा बताई गई बातें कि प्रॉफिट ऐसा किया करते थे। बेसिकली दिस इज अ कमांड ऑफ प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेरीज नहीं होंगी। इन एनी क्वेरीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 21 रुपीज पे करके आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। आप जब स्कैन करेंगे, 21 रुपीज पे करेंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, thank you very much for joining and listening me.